बार जब आप पिंक सिटी जयपुर से उड़ान भरेंगे तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी का होगा। क्यों? क्योंकि इसका नियंत्रण भी अडानी समूह को मिल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अडानी ग्रुप ने सोमवार 11 अक्टूबर से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हासिल कर लिया है। सरकार ने अडानी ग्रुप को ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिया है। इस तरह अडानी ग्रुप की सब्सिडरी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट के मिलने के बाद AAHL के पास अब कुल 7 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट आ गया है। इससे पहले अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को मिल चुके हैं। इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि अडानी को एयरपोर्ट मिलने का क्या मतलब है और ऐसे कैसे किसी एयरपोर्ट को किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि अडानी को एयरपोर्ट मिलने का मतलब क्या है। मतलब ये कि इस एयरपोर्ट पर होने वाले हर ऑपरेशन की जिम्मेदारी अब होगी अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप ही इस एयरपोर्ट को मेंटेन और ऑपरेट करने का काम करेगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर JS बल्हारा ने सोमवार 11 अक्टूबर को अडानी जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड के चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु झा को एयरपोर्ट की प्रतीकात्मक चाबी सौंप दी। बल्हारा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अब जयपुर एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट अडानी समूह द्वारा PPP मॉडल पर किया जाएगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी एयरपोर्ट संचालन के लिए एक निश्चित रकम का भुगतान अडानी ग्रुप भारत सरकार को करेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम कायदों के हिसाब से एयरपोर्ट को चलाएगा। अब आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट को इस तरह से लीज पर लेने का पूरा सिस्टम होता क्या है। सरकार का मानना है कि एयरपोर्ट चलाना झंझट भरा काम है, ऐसे में इन्हें प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। इसके लिए सरकार बड़ी कंपनियों को एयरपोर्ट लीज पर देने के लिए बिडिंग करती है। बिडिंग मतलब नीलामी। हर एयरपोर्ट को निश्चित वक्त के लिए एक प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जाता है। इसके बदले में एक निश्चित रकम सरकार को मिलनी होती है। वो बेस प्राइस मतलब कम से कम रकम सरकार तय करती है और फिर बिडिंग शुरू करती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पहुंच जाए बिडिंग में। इसमें शामिल होने वाली कंपनियों का भी एक प्रोफाइल होना चाहिए, मसलन एयरपोर्ट चलाने का अनुभव हो, करोड़ों का टर्नओवर हो आदि। अब आपको समझाते हैं एयरपोर्ट की बिडिंग का सिस्टम। जयपुर ही नहीं, दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने 6 अन्य एयरपोर्ट्स को PPP मॉडल के तहत चलाने के लिए बिडिंग की शुरुआत की थी। ये एयरपोर्ट हैं अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम। इनके संचालन के लिए दुनिया भर की कंपनियों से बिडिंग मंगाई गई। अडानी की कंपनी जीती, मतलब उसने सबसे ऊंची बोली लगाई। प्रक्रिया की अगली स्टेज में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अडानी ग्रुप ने एक अग्रीमेंट साइन किया। इसे कंसेशनियर कहा जाता है। इसमें यह तय हुआ कि अडानी ग्रुप कितने पैसे सरकार को देगा। अग्रीमेंट के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट पर आने वाले हर डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए 174 रुपए और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए 168 रुपए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए जाएंगे। समझौते में यह भी लिखा गया कि हर साल महंगाई और दूसरे कारणों को देखते हुए फीस को रिवाइज किया जाएगा। हमने मिसाल के तौर पर सिर्फ जयपुर के बारे में आपको बताया, बाकी एयरपोर्ट्स पर भी सरकार फुटफॉल या आने जाने वाले लोगों के हिसाब से रकम तय करती है। अब इन सब में अडानी ग्रुप कैसे कमाएगा? किसी भी एयरपोर्ट से कमाई 2 तरीके से होती है, एक एरोनॉटिकल सर्विस और दूसरी होती है कमर्शियल एक्टिविटी। एरोनॉटिकल सर्विस में हवाई जहाज कंपनियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बदले में एयरपोर्ट चार्जेस लेते हैं। जैसे जहाज में फ्यूल भरने, कार्गो सर्विस, बैगेज हैंडलिंग और ग्राउंड सर्विस के लिए एयरलाइंस को चार्ज किया जाता है। एयरलाइंस यही पैसा हमसे आपसे वसूलती हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर होने वाली कमर्शियल एक्टिविटीज से भी एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी कमाई करती है। आपने एयरपोर्ट पर कई शोरूम और दुकानें देखी होंगी। इनका किराया भी एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी की जेब में ही जाता है। हालांकि भारत में ऐसे बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं जहां एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियां फायदे में हों। सरकार ने भी इस दिक्कत की वजह से ही प्राइवेट कंपनियों को एयरपोर्ट सौंपने का फैसला लिया है। फिलहाल देश में 14 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। देश के बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद को GMR एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संभालती है। GMR और अडानी ग्रुप के अलावा फ्रापोर्ट और फेयरफैक्स नाम की कंपनियां भी एयरपोर्ट के बिजनेस में शामिल हैं। अडानी ग्रुप उस GMR ग्रुप को तगड़ी टक्कर दे रहा है जो एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन के शुरुआती दौर में आया था। जिस तेजी से अडानी ग्रुप एयरपोर्ट की बिडिंग में आगे निकल रहा है, उससे लगता है कि जल्द ही एविएशन सेक्टर की बड़ी ताकत के तौर पर भी उभरेगा।
आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।